तो ये ध्यान देना बच्चों। सो आज का हम लोग का टॉपिक है बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक बार बच्चों मैं पीपीटी से समझा दे रहा हूँ, फिर बच्चों लाइन बाई लाइन में लिख करके बच्चों दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कर। चलिए तो बच्चों आज का हमारा बच्चों टर्म से क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसका वेटेज देख लीजिए बच्चों, ठीक है। नीट और जेईई बच्चों एक क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बच्चों 2 और 3 मार्क्स का बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तक बच्चों हम लोग अगर देखा जाए ओवरऑल तो 6 मार्क्स तक बच्चों हम लोग कवर कर चुके हैं, है कि नहीं, पीपीटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बच्चों तो। इसके बाद से बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बच्चों इसका पहले तो डेफिनेशन समझ लो। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में होता क्या बच्चों, सोन बाई कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा सर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर का मतलब होता क्या है, तो मैंने लास्ट टाइम बच्चों बताया भी था, याद करिएगा बच्चों, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल जैसे मान लो ए है, आईसी का बच्चों ए पार्ट है, इसको अगर लेकर के उठा के रखे बच्चों, इसको तो क्या होगा एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे को ये ओवरलैप कर जाएगा ना इजीली। बट इन केस ऑफ दैट कंडीशन तो इसी का अगर मिरर इमेज मान लो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ध्यान रहा बच्चों, और इसका बताओ रो उल्टा बनेगा ना ऐसे, इसको उठा करके इसके ऊपर रखो, क्या मिरर इमेज बनाएगा? नहीं बच्चों। जो मिरर इमेज नहीं बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ओके बच्चों। और जो मिरर इमेज नहीं बनाता है, सॉरी मतलब मिरर इमेज तो बनाएगा लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा बच्चों। तो इस केस में बच्चों एक्चुअली होता क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है बच्चों। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा बच्चों, यानी एक दूसरे को क्या कर लेगा बच्चों, ढक लेगा। अरे भाई सिंपल सा केस अगर समझिए, जैसे मैंने ऐसा समझो ना, हाथ की ही बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। एक बात बताओ, ये दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, इसको उठा करके इसके ऊपर रखो, क्या दूसरे को ओवरलैप कर पा रहा है? नहीं बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन मान लो अगर इसी हाथ को मैंने ऐसे ले लिया और एक दूसरे के ऊपर रख दिया बच्चों, तो एक दूसरे क्या कर ले रहा है, ढक ले रहा है। तो जो ढक लेगा बच्चों कंप्लीटली उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर इम्पोजेबल। और जो नहीं ढक रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना आप लोग, ठीक है। और देखो टर्म्स काफ़ी आसान है, देख लीजिए इलेंसियो मर्स बनाते हैं बच्चों एक दूसरे के, ठीक है ना। अब देखो इसका मिरर इमेज बना हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना, और ये आपका येलो वाला और ये वाला इस साइड हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। देखो ना सुपर इम्पोजेबल मिरर में ये बताओ, इस चश्मे को उठाओ इसके ऊपर रखो, देखो ना एक दूसरे को ढक लेगा कि नहीं। देखिए इसमें देखो ना, मान लो एक कलर बच्चों इसमें है और एक कलर इसमें बच्चों, इसको उठाओ ये वाला कलर कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा ना। क्या एक दूसरे को कंप्लीट ढक रहा है? नहीं बच्चों, ठीक है ना। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा बच्चों, जो कि क्या होता है, कायरल होता है। अच्छा एक और क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि सर कायरल और अकायरल का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको देखो, हाँ इसको पहचानने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ले लेते हैं, इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। जिससे पहचान सकते हैं बच्चों कि हमारा क्या है, कायरल है। क्या है बच्चों, कायरल कार्बन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कायरल कार्बन बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला बच्चों, बराबर अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, ठीक है बच्चों। और देखो ना कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है बच्चों, अलग अलग है। क्या कदम क्लियर हो रहा है कि नहीं, कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है, अलग अलग बच्चों, डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कायरल कार्बन बोल देंगे। यहाँ तक तुम क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो थोड़ी सी ईमानदारी से अगर ध्यान दे बच्चों तो हर एक चीज़ आसान है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को हम लोग डेक्स्ट्रो एंड लीवो 2 पार्ट्स में करके बच्चों पढ़ते हैं। मैंने लीवो देखो, एल मतलब लीवो और एल मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो ऑटोमेटिक बच्चों डेक्स्ट्रो क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। देखो ना रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। एंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चों, लीवो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा बच्चों कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सर पीपीएल का मतलब होता क्या है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, चीज़ें बच्चों क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, मान लो यहाँ से हम लोग लाइट को देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मान लो अगर हमारे पास जैसे ये हमारा लाइट का बच्चों एक सिंबल है या पीपीएल लाइट कह सकते हो, ठीक है ना। अब एनालाइजर से बच्चों देख रहे हैं हम लोग, तो एक चीज़ नोटिस करना, देखो ना ये आपका जो लाइट दिख रहा है ना ऐसे दिख रहा है, इसको मान लिया बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, क्या मान लिया बच्चों, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट है बच्चों देखो ना, ये ऐसे था
ठीक है ना, लेकिन एनालाइज कर रहे हैं बच्चों तो ये आपका आई सेकंड है, ऐसा समझिए। इसको मान ले रहे हैं हम लोग क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? तो यानी कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, मान लो अगर हम लोग लाइट को पास कराते हैं किसी भी सबस्ट्रेट से, किसी भी सबस्ट्रेट से अगर लाइट को हम लोग पास कराते हैं बच्चों, तो अगर वो क्लॉकवाइज है तो कैसा दिख रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज में बेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों। एक बार ऐसे समझो भाई, ये जो बल्ब है ना मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये जो होता है ना बच्चों, ये एलईडी बल्ब, उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं, मतलब एक ही टाइप का लाइट बच्चों आता है। ओके, अगर मान लो इसको किसी सबस्ट्रेट से बच्चों पास करा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो पास कराने के बाद बच्चों जैसे मान लो लाइट का अगर बच्चों डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज में है, अगर उस सबस्ट्रेट से पास करा रहे हैं बच्चों तो उसका डायरेक्शन बच्चों चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो सबस्ट्रेट है हमारा कायरल है या कायरलिटी है। कायरलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो मतलब लाइट के डायरेक्शन को क्या कर देता है, बेंट कर देता है, ठीक है ना। प्लेन पोलराइजिंग लाइट जो होता है उसको क्या कर देता है बच्चों, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, क्लियर है ना। और या तो एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहा है तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आसान है, बहुत ज़्यादा बच्चों डिटेल क्या ही करना, ठीक है, फिजिक्स का ही पार्ट है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से देखो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है बच्चों, किसके किसके थ्रू से बच्चों शो किया जाता है। एक तो हमारा आ जाएगा बच्चों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इसमें ओनली MABCD टाइप का ही बच्चों काम करता है। सिर्फ बच्चों यही आपका क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बाकी कोई नहीं शो करेगा बच्चों, ठीक है ना। और जबकि ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे बच्चों, तो ऑक्टाहेड्रल का भी अभी टाइप देख लेंगे आगे हम लोग। तो देखो ना, यहाँ मान लो अगर हम लोग M रख देते हैं, ठीक है, या इसका एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले लो। मान लो जैसे हमने बीच में रख लिया कोबाल्ट, ठीक है बच्चों, A के जब कर दिया बच्चों NH3, और B जब कर दिया PY, C जब ब्रोमीन, और इसका जब कर दिया बच्चों क्लोरीन। देखता हो यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल है और बाकी चारों लिगेंड्स हमारे क्या हो गए, अलग अलग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर रख लो ना कोबाल्ट, क्या रख लिया बच्चों, कोबाल्ट रख लिया, और यहाँ पर रख लिया आपने बच्चों, यहाँ पर रख लिया NH3, और यहाँ पे बच्चों आपने रख दिया PY, और यहाँ पर रख दिया बच्चों BR, और यहाँ पर रख दिया बच्चों CL, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाओ, ठीक है बच्चों। इसका मिरर इमेज अगर बनाते हैं हम लोग तो कोबाल्ट हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों PY ही रहेगा, ठीक है। और ये आपका क्लोरीन यहाँ पे दिखेगा, और ये ब्रोमीन बच्चों आपका यहाँ पे दिख जाएगा, और ये NH3 आपका यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, इसको उठाओ इसके ऊपर रखो, क्या ओवरलैप करेगा एक दूसरे को, नहीं बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली, और इसीलिए बच्चों इसको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में रखा गया है। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए इसको बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में रखा गया है, ठीक है ना। और इसके तो बच्चों टाइप्स आपके मिलेंगे बच्चों बहुत सारे, ठीक है ना, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। भाई क्यों हम टेट्राहेड्रल को लिए हैं, क्यों नहीं स्क्वायर प्लेनर को लिए हैं बच्चों, तो जानते हो क्यों ना हम ऐसा कर रहे हैं बच्चों, मतलब स्क्वायर प्लेनर जो होता है बच्चों ना, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैंने बोला था ना, बीच में से अगर कट करते हो बच्चों तो दोनों का मतलब बच्चों जानते हो मिरर इमेज बच्चों, मतलब सुपर इम्पोज हो जाएगा, ऐसा समझो। बीच में से दोनों को कट करेंगे, स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर ऐसे, तो बीच में से अगर कट करेंगे बच्चों, तो जैसे मान लो ये आपका दिख रहा है ना, स्मार्ट बोर्ड कोई ले लो, एक देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है बच्चों ना, तो इसको जो अगर हम लोग बीच में से यहाँ से कट करें तो दूसरे से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बीच में से कट करेंगे तो कट हो जाएगा बच्चों। तो ये एक्चुअली क्या शो करेगा बच्चों, स्क्वायर प्लेन शो करेगा, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। क्या शो करेगा बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा मैं और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो ये मोबाइल है ना, ठीक है ना, मान लो अगर बीच में से यहाँ से कट करोगे बच्चों ना, ये पूरा एक पार्ट से बच्चों कटेगा आपका, ये मतलब दो पार्ट्स में इसको कर सकते हैं कि नहीं, किसी माइन्यूट मशीन से अगर करें तो हम लोग, अरे जिससे डायमंड वगैरह कट किए जाते हैं ना, तो कांच वगैरह ना, तो बच्चों अगर उससे कट किया जाता है तो इसको भी अगर बीच में से चाहें हम लोग तो कट करना बच्चों स्लिम हम कट कर सकते हैं दो पार्ट्स में। तो एक्चुअली इसका क्या बनेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा इजीली, ठीक है। इसलिए कहने का मीनिंग है बच्चों। चलिए देखिए ना, ये हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। इसमें देखो ना, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देखो ना ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना पूरा, ठीक है। अगर इसको उठा करके ऐसे कर लो, सामने कर लो, और बीच में से क्या करना बच्चों, ऐसे कट करना, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ। चलिए मान लो इसको चाहो ना तो ऐसे बीच में से बच्चों क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो,
ठीक है ना। एक लाइन से कटेगा ना सारा, ये भी कट जाएगा इतना ही बच्चों, ये भी कट जाएगा, हाँ ये भी कट जाएगा बच्चों, आधा दो पार्ट में हो जाएगा कि नहीं, क्लियर हुआ ना। जब बच्चों काटेंगे बीच में से बच्चों इक्वली कट जाएगा तो उसको क्या बोलता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा सर टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं ऐसा हो रहा था, ठीक है एक चीज नोटिस करो ना, टेट्राहेड्रल में अगर मान लो एक साइड से काटते हो मान लो, ठीक है ना, तो एक बात बताओ किस साइड से काटोगे सारा कट जाएगा, बताओ तो ये क्या, मान लो अगर यहाँ से कट करते हो बच्चों तो यही कटेगा, यहाँ से कट करते हो तो यही कटेगा, क्या इक्वली कट पाएगा, नहीं बच्चों, ठीक है ना। इसलिए हम लोग टेट्राहेड्रल को नहीं लेते हैं, सॉरी टेट्राहेड्रल को लेते हैं हम लोग, स्क्वायर प्लेन को नहीं लेते, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब बनाएगा बच्चों तो उसका जानते हो वो सुपर इम्पोजिबल करेगा, क्या करेगा, सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। अब चलिए ना फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बच्चों देख लीजिए आप लोग इमेज इसका ABCD है, बताया था अभी, यहाँ बीच में क्या होगा MABCD कर लो बच्चों, इसका मिरर इमेज बच्चों बनाया, ध्यान दीजिए, लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, जब सुपर इम्पोज नहीं कर रहा बच्चों तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे बच्चों। क्या तक पॉइंट क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं बच्चों, देख लीजिए हमारे पास एग्जांपल रहा C1H3 ClBr और क्या हो जाएगा I हो जाएगा बच्चों, हमने पिरिडीन लिया था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो ना ये इसका कोबाल्ट हो जाएगा, यहाँ पे NH3 I Br Cl, ये तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो आपका डैश लाइन है बच्चों कहाँ चला जाएगा पीछे, और ये आपका वेज लाइन है बच्चों, ठीक है वेज लाइन जो कि प्लेन के बाहर होता है, मालूम है ना, अरे वेज लाइन समझ लो ना, प्लेन के बाहर, और ये डैश लाइन है बच्चों प्लेन से दूर जा रहा है, नहीं पीछे, 3D फिगर है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बच्चों टाइप देख जाइए कि कौन कौन से टाइप्स हैं बच्चों जो कि काम करेंगे इसमें। अच्छा एक बात बताओ, MS6 तो नहीं शो करेगा बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी नहीं शो करेगा, इसका एक पार्ट शो करेगा बच्चों, जानते हो क्या, सीस, कौन सा वाला पार्ट शो करेगा बच्चों, सीस वाला। कैसे शो करेगा बच्चों, क्यों शो करेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, खूब ध्यान से बातों को समझो बच्चों, ठीक है। MA4 इसने क्रॉस किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ देखो काम करेगा ये, ठीक है। मान लो यहाँ बच्चों M हो जाएगा, फिगर बनाने आ रहा है बच्चों हम लोग को पहले से भी, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे मान लो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है 4 हो गया, और एक ऊपर और एक प्लेन के नीचे A A A A, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों B B, दिस इज द सीस, क्या हो जाएगा बच्चों सीस। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसका मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बना करके देख लो एक बार अच्छे से बच्चों। यहाँ पे M हो जाएगा, अच्छा और एक प्लेन के ऊपर हो जाएगा, प्लेन के नीचे, ये तो B यहाँ पे आ जाएगा, एक B यहाँ पे, ठीक है, A यहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे और यहाँ। अच्छा इसको उठा के रखो ना, बना रहा है मिरर इमेज, अरे नॉन सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं ये, अरे इसको उठाओ इसके ऊपर रखो, देखो ना B यहाँ पे आ जाएगा, तो ये शो कर रहा है कि नहीं, सीस वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चों, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल शो कर रहा है, समझ पा रहे हो ना। लेकिन इसी का बच्चों अगर हम ले लें क्या, ट्रांस, मान यहाँ पे B आ जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा A। अच्छा एक बात बताओ, B यहाँ पे आ जाएगा ना, अब इसको उठा के रखोगे, इसको उठा के रखो, देखो इसको उठा के रखो ना, तो A और A हो जाएगा, और B भी एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। क्या ट्रांस वाला पॉसिबल है, नहीं बच्चों, तो इसका सीस वाला बच्चों पॉसिबल होता है, समझ पा रहे हो ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तो फैक और मर आइसोमर बना रहा था ना, तो ऐसा बच्चों देखा भी गया है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है बच्चों, ऑलमोस्ट वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है भाई, ठीक है ना। एक बात ये तो बच्चों दोनों नहीं शो करता है कि नहीं, ज्योमेट्रिकल शो कर रहा था ना, ऑप्टिकल शो कर रहा है, लेकिन ये तो कम से कम बच्चों शो कर रहा था ना ज्योमेट्रिकल, ये ऑप्टिकल भी नहीं शो करता है बच्चों, ठीक है ना। ये चीज समझ, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसकी वजह से बच्चों नहीं इसको लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बच्चों देखे होंगे अगर हम लोग, तो MA4 B2 है बच्चों, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन सिर्फ ट्रांस के लिए होगा, सीस के लिए भी हम लोग जस्ट बनाया है। अब देख लीजिए सामने था ना आपके, ये चीज ध्यान देना, ठीक।
ये था इसके लिए तो मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो ना, बीच में से कट किया है, प्लेन बन जा रहा है ना इसका। अरे देखो एकदम साफ साफ आपको दिख रहा होगा बच्चों कि इसका प्लेन नहीं बन रहा है, आधा ये और आधा ये, कुछ तो फील आ रहा होगा, देखो ना। ठीक है, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ बच्चों, देखो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बन रहा है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली बच्चों मतलब अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका भी बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भाई तो कौन कौन से शो करते हैं हमारे, ओनली सी फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके पॉइंट्स देखते जाओ बच्चों। ठीक है, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। ठीक है ना, एक ही फिगर से मैं सबको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, MA2B2C2 है बच्चों। तो एक काम करना बच्चों, यहाँ पे ले लो, एक फिगर ये हो जाएगा M, ऐसे कोऑर्डिनेट मोड बच्चों दिखाना होता है डॉट पॉइंट से, प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे A B B और यहाँ पे C और यहाँ पे भी C हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है सबको। ये बताओ इसका अगर मिरर इमेज बनाते हो, या मिरर इमेज बना ही लो भाई, M, ध्यान देना बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये बताओ यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे भी A और यहाँ प्लेन के नीचे B, सॉरी, और ये मिरर इमेज बना रहा है ना B, और यहाँ क्या हो जाएगा C, भावनाओं में बह गया A, और ये वाला A पार्ट इधर आ जाएगा बच्चों, और ये B आ गया। ऑलराइट, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको उठाओ ना, इसके ऊपर रखो, देखोगे C वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और C वाला इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन ये बच्चों इसके ऊपर आ रहा है। इसका ये बताओ बच्चों बन गया कि नहीं, एक डेक्स्ट्रो और एक क्या हो जाएगा बच्चों, क्लीव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्या तो कोई प्रॉब्लम है? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ना बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है ना, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कर लीजिए। ठीक है, ये बताओ सेम ऐसे बच्चों MABCDEF शो करेगा भाई, कैसे? मान लो बच्चों यहाँ पे MABCD की जगह क्या बच्चों NH3 रख देते हैं, ध्यान देना, PY कर लो, pyridine, Cl कर लो, और यहाँ कुछ हो जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पे लेना बच्चों आयोडीन, और यहाँ क्या लेना बच्चों एक और कोई पार्ट बच रहा है बच्चों जो कि ऐड कर ले हम लोग, चलो ना NO2 ऐड कर लेना, ऐड कर लेना बच्चों NO2। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, पूरे के पूरे लिगेंड्स बच्चों हमारे डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट है। इसका मिरर इमेज अगर बनाओगे बच्चों, नोटिस करना बच्चों, तो क्या मिरर इमेज मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा कि इम्पोजेबल होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, क्योंकि भाई जो भी पार्ट अगर बनेगा तो इसको उठा के रखेंगे, कोई दूसरे को ढकेगा नहीं बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी। अब चलो ये वाला इंटरेस्टिंग है बच्चों, है कि नहीं? कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा, लेकिन समझते हैं हम लोग। देखो बहुत मस्त है बच्चों एक फिगर। ठीक है, अगर एक बार बच्चों पैटर्न सीख गया ना कि कैसे बना रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों। आइसोमेरिज्म से एकदम कंफर्म है कि आपका बच्चों नंबर मिल जाएगा फुल। ठीक है, और एग्जाम के टाइम में जो गेस इतना शानदार करेंगे ना, सब वही लड़ेगा, देखना। ठीक है, ये फिगर रहा बच्चों। ये बताओ बच्चों ए का मतलब क्या समझ रहे हो? बाई डेंटेड, मैंने बताया था ना क्या जी बच्चों, यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? बाई डेंटेड होता है। तो बाई डेंटेड में जैसे हम ले लिए बच्चों EN ले लिया, क्या ले लिया बच्चों? EN ले लिया, और ये क्या कर रहा है बच्चों? दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बच्चों, और यहाँ पे भी क्या ले लिया बच्चों? EN, एक यहाँ पे और एक यहाँ से डोनेट कर रहा है बच्चों। बाकी काम करो ना, और ये भी तो वही है ना, यहाँ पे भी क्या लेना बच्चों? EN, और ये भी यहाँ से यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो प्रॉब्लम देख लीजिए बच्चों, ये तो बाई डेंटेड था ना, तो ये तो 2 3 जो कितना हो जाएगा 6, देखो ना 6 बॉन्ड बना लिया कि नहीं, 2 2 4 2 6, इसका मिरर इमेज बनाइए। एक बात बताओ बच्चों, EN एक यहाँ पे आ जाएगा ना मिरर इमेज के अकॉर्डिंग, और एक EN बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, और EN बच्चों क्या हो जाएगा जैसे अपोजिट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम बच्चों? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एक एक चीज। देख लीजिए, अब इसको उठाइए, इसके ऊपर रखिए बच्चों, देखिए हो रहा है क्या? अरे इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, तो सेम ऐसे ही MA का वोल्ट वाइज है। तो मान लो यहाँ पे ये हटा दो, और यहाँ पे बच्चों एक B लगा दो, और यहाँ पे भी क्या लगा देना बच्चों? B लगा देना। तो इसका सिर्फ शीश वाला बच्चों, ट्रांस वाला नहीं काम करेगा। ट्रांस वाला रहेगा तो B नीचे आ जाएगा ना,
ये तो सीस वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ट्रांस वाला मालूम है ना क्या होगा? अरे ई एन आपका यहाँ पे आ जाएगा और बी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा बच्चों। और ये बताओ यहाँ पे अगर हम लोग इसका लिखा इस मध्यम तो बी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी बी हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ई एन और यहाँ पीछे हो गया। ये बताओ उठा के रखो ना, देखो ओवरलैप कर रहा है क्या? हाँ, तो इसका सीस वाला सिर्फ काम करेगा बच्चों, ट्रांस वाला क्यों नहीं कर रहा है? एक बार मैं डेमो दे रहा हूँ बच्चों। देखो बी को कहाँ रख देंगे? नीचे ना, और ई एन यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका मिरर इमेज बनाओगे, सिम बनेगा ना? सिम बनेगा क्या? उठा के रखोगे तो क्या दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा? तो किसी का ना बनेगा बच्चों, इसीलिए इसका ट्रांस वाला पॉसिबल नहीं होता है। और ये बताओ एम ए कर लेना बच्चों, बी और यहाँ पे भी क्या करना बच्चों? बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी। ये वाला पार्ट बच्चों में बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान देना बच्चों। एक बात बताओ, इसका मिरर इमेज अगर बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? बी और यहाँ पे भी बी हो जाएगा बच्चों, और ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी हो जाएगा, और पीछे हो जाएगा ये। चलो इसको देखोगे बना कि नहीं बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? ये ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों, यानी उठा कर रखो ना, देखो इसको कवर नहीं करेगा बच्चों। ये बताओ ये सारे टर्म्स बच्चों क्लियर हो गए कि नहीं? सब लाइन से बच्चों ने बता दिया, ठीक है ना, कि कैसे क्या करना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए बाई एग्जाम्पल बच्चों देख लेते हम लोग, ठीक। चलिए तो बच्चों यहाँ तक कर चुके थे हम लोग, तो इसका देख लो एम ए टू बी टू सी टू का देख लो बच्चों, यहाँ पे एम हो जाएगा, फिर उसको से ए सी और बी ले लो बच्चों, ठीक है ना। इसका मिरर इमेज बना के देख लीजिए बच्चों। अगर ये वाला पार्ट इधर है तो यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट इधर है, और ये नीचे, और ये यहाँ पे बच्चों, और ये ऊपर है, और ये पीछे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो समझ सकते हैं। देखो ना, इसका एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं, हालांकि ऐसे तो बनाओगे नहीं एग्जाम में ऐसे थोड़ी बना पाओगे। मतलब इसका मिरर इमेज बच्चों ऐसे बनता है, 3D डायग्राम से बच्चों दिखाया जा रहा है, लेकिन रियल में तो बच्चों अपने एग्जाम में ऐसे बनाओगे, ठीक है ना बच्चों। प्लैटिनम कर लिया, ऐसे फिगर बना लेना, बीच में क्या हो जाएगा बच्चों? डॉटेड पॉइंट से दिखा देना, ठीक है। देखो पी वाई CL और NH3 और NH3, ठीक है बच्चों। और सब क्या होगा? सी इसके लिए होगा, ठीक है ना। ये इस साइड वाला क्या हो जाएगा? डेस्ट्रो, और उधर क्या हो जाएगा बच्चों? लीव हो जाएगा, हाँ ना। एक बात बताओ बच्चों, इसका उठा कर रखो ना, इसके ऊपर क्या ओवरलैप कर रहा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। फिर MACD, आप देखो ना, PY NH3 NO2 CL BR I, अरे एग्जाम्पल ले लिया हम लोग ना, एग्जाम्पल ले लिए थे ना। अरे याद करिए भाई, PY लिए थे, CL लिए थे, I लिए थे, NH3 लिए थे, NO2 यहाँ बना दिया था गोला बना के, और क्या देगा? BR, ठीक है बच्चों। इसको डॉटेड पॉइंट से शो कर दो, इसका मिरर इमेज बना के देख लो, क्या दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा? नहीं कर रहा है क्या? अरे वाला समझ में आसान है यार, इसको उठा के रखो ना, NO2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये भी आसान है बच्चों। फिर MAA3 का देखो, ये तो इसका 3D डायग्राम है, बीच में आपका यहाँ पे क्या है? मेटल है। अब ना ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है बच्चों, CS2 और यहाँ पे मतलब यहाँ देखो कार्बन के साथ साथ बच्चों NH2 भी अटैच है। तो एक डोनर साइट ये है, बाइडेंटेड होता है ना, और एक डोनर साइट ये है, और एक डोनर साइट ये है बच्चों। अब इसी का बच्चों मिरर इमेज बनाया गया, इसको उठा कर रखो बच्चों, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। इसका देख लो फिगर ऐसा ही कुछ था ना बच्चों, याद करिए। हमने बच्चों इस साइड से लिया था, ये इस साइड से लिया, तो EN एक दूसरे को वैसे कर रहा, और ये नहीं सेम लिया था मैं, है ना। तो ये EN है ना, यहाँ मिड में रहेगा बच्चों, देखो ना, दो साइड से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे भी EN बच्चों मिड में रहेगा दो साइड से, और ये भी दो साइड से। अब इसी का मिरर इमेज बच्चों बना लो, देख लो बच्चों दूसरे को ये। देखो ये कौन सा फॉर्म होगा? सीस वाला होगा, ठीक है ना। सीस ट्रांस उसमें बन भी नहीं पाएगा, सीस ट्रांस कहाँ बन पाएगा? इसमें नहीं बन पाएगा। चलिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे बच्चों, इसमें MAA का होल ट्वाइस और B2 वाले टाइप में, EN का होल ट्वाइस और क्या हो जाएगा? CL2। तो बात बताओ बच्चों, EN कर लेना, यहाँ पे CL कर लेना बच्चों, ठीक है ना। इसका मिरर इमेज बना के देख लीजिए बच्चों, हो जाएगा तो दिक्कत। तो इस तरीके से बच्चों जितना आपको प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना कर सकते हैं आप लोग। देखो ना, ब्रेकिंग न्यूज, ट्रांसफॉर्म डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सही है ना बच्चों? ट्रांसफॉर्म सुनता रहो ना। तो ये बताओ, इतना पढ़ने के बाद तो यही पता चला है भाई हमारा कि ट्रांसफॉर्म हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है बच्चों,
क्लियर हो रहा ना? तो आपके लिए लेटेस्ट न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं, एग्री? तो ये चीज ध्यान देना है। तो वाई ट्रांसफॉर्म डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चलिए बच्चों, तो बिकॉज ट्रांसफॉर्म ऑल्सो क्या जगह है प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्टार्टिंग में बच्चों पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद से बच्चों यहाँ पे एक और टाइप था हमारा MAA और B2C2, ये सब कर चुके हैं बच्चों। मैं एक बार आपको बस डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ भी तो M की जगह क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, और EN हो जाएगा, और बाकी बच्चों देखो ना B2 और ये क्या हो जाएगा, C2। बच्चों विशेष ध्यान देना। तो अच्छा एक बात बताओ, इसका मिरर इमेज बना के देखो, क्लोरीन यहाँ पे आ गया, क्लोरीन यहाँ पे आ गया, NH3 यहाँ पे, NH3 यहाँ पे, और EN पे। क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना? तो एक दूसरे को उठा के रखो, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा बच्चों कंप्लीटली। हाँ, तो चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ओके राइट नाउ। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है पहला आज का, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन है, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इन सब में कौन सा ऐसा टर्म है जो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बताइए। देखो ये जो है ना आपका MA6 टाइप का है ना, MA6 कट कर दो। ये तो ये क्या है बच्चों, बाइडेंटेट है, याद करिए। अरे तो टेट्राहेड्रल है ना ये तो दोनों, और टेट्राहेड्रल मालूम है ना आपको, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स होने चाहिए, ABCD। कायरल शो करना चाहिए, क्या शो करना चाहिए, मैंने बताया था ना कायरल का मतलब क्या था, चारों वैलेंसी क्या होना चाहिए, बताया था ना, कार्बन से अटैच करके मैंने बताया था कि चारों वैलेंसी क्या होना चाहिए, डिफरेंट। इसे टेट्राहेड्रल में शो किया था ना कि चारों वैलेंसी क्या था उसका, डिफरेंट था, ABCD। सुन पा रहे हो ना? ये भाई ये तो वैली हटा दो टेट्राहेड्रल में, भाई टेट्राहेड्रल में कहाँ शो करेगा, क्योंकि इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो बचा क्या हमारे पास, ठीक है ना, ऑक्जेलेट आयन वाला, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। क्या होता है जो, बाइडेंटेट। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आंसर इसका। आंसर मिला आपको? आसान है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देख लो MA का होल थ्राइस इसी टाइप का है बच्चों, ऑक्जेलेट आयन वाला, क्योंकि ये भी क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। क्या होता है बच्चों? चलिए डन, बहुत अच्छे। आउट ऑफ द फॉलोइंग कार्टेशियन एंटिटी व्हिच इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, बताओ कौन ऐसा है बच्चों जो कि कायरल है? नन ऑफ दीज। पहली बात ये तो होगा नहीं, MA4 टाइप का है, कहाँ सॉरी, ये तो पहले नहीं होगा है। अब बच्चा हमारे पास ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान दीजिए। अरे EN है ना, ऑप्टिकली एक्टिव आपको बताना है, मतलब ये क्या शो कर रहा है बच्चों, मतलब ओवर इमेज बनाएंगे अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये बताओ बाबू, ये क्लोरीन है ना, तो बगल में रख लेना क्लोरीन, और EN एक इस साइड और एक नीचे कर लेना, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो हो नहीं जाएगा। ये तो ये क्या हो रहा है आपका, ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट होगा बच्चों, याद करिए। ठीक है, देखो ना फिगर ऐसे था ना कुछ, याद करिए EN और यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और इसका मिरर इमेज देख लो बच्चों। ऑलराइट, आसान है बच्चों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, द टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर कॉल्ड, बताओ बच्चों। बेस टेरियोमर, एनेंसियोमर, मेजो, या नन ऑफ दीज? बी ना, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, एनेंसियोमर होता है बच्चों, ठीक है। अरे होगा, क्या बात है, सब सही पे सही किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, एनेंसियोमर अभी पढ़े नहीं थे स्टार्टिंग के लेक्चर में, ठीक है। चलिए आइए तो, चलो तुम बताओ प्रियांशु इसका आंसर। स्क्वायर प्लेनर, तुम बताना, कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम जान रहे हैं हाँ, वो चुल मची है बताने की, लेकिन तुम बताओ। स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताओ। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मोबाइल को बीच में मैं कट कर रहा था, याद करो। प्लेन ऑफ सिमेट्री, कितना आसान है यार। अब देखो ना, कंफ्यूज करने के लिए कायरल सेंटर भी दे दिया है, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी दे दिया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। कंफ्यूज तो बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसका आंसर हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए ऑल द बेस्ट, आगे देखते हैं हम लोग। आइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स
of octahedral complexes does not exhibit optical isomerism। चलिए बताइए तो भाई कौन इसमें, अगर अकॉर्डिंग टू पीपीटी देखा जाए बच्चों तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, Ma4B2, क्योंकि इसका मैंने शीस फॉर्म बच्चों बना करके दिखाया था आपको। अरे कुछ पीपीटी ने क्या बोला है बच्चों, ये नहीं शो करेगा, समझ पा रहे हो ना, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो Ma4B2, ठीक है, ऐसे बना करके दिया था क्योंकि ये इसलिए बोल रहा है बच्चों क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए तो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क आप सभी लोग होमवर्क करके लेके आना, ठीक है। होमवर्क करके क्या लेके आना है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसको चेक करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसको क्या कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 6387547483 और उस पर आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है, इसको बना करके। ओके चलो, तुम लोग तो यहीं पे करोगे अभी, ठीक है। चलो ये बताओ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ये और ये, बना लोगे बच्चों, है ना, आसान नहीं है बच्चों, ठीक है। अरे देखो ना, एम ए मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए का मतलब A2 हो जाएगा, A2 और क्या हो जाएगा BB का होल ट्वाइस। और ये वाला कौन सा टाइप है बच्चों, MAA और B2 C2, ठीक है बच्चों। और ये आप नीट से रिलेटेड क्वेश्चन ले लो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। मान लो ये तो शो करेगा ना भाई, MA का होल थ्राइस है, दिमाग में ये यहाँ पे MA ये भी शो करेगा बच्चों, और A3B3 है ये भाई, ये नहीं होगा, हाँ अरे A3B3 फैक और मर आइसोमर बनाता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा बच्चों, आसान है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्या, वर्नर्स थियरी। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है।